मैंने जैसे हर दूसरा बच्चा पाकिस्तान शुरू करता है टेप बॉल से, गली क्रिकेट से, तो वैसे ही बिल्कुल मेरा वैसे भी स्टार्ट हुआ था। बड़े भाई खेलते थे प्रोफेशनल क्रिकेट, तो वही एक मेरी इंस्पिरेशन थे। उनको देखता था मैं शुरू से, वो टूर्स वगैरह पे जाते थे, तो इनिशियली तो शौक़ मेरा ऐसे डेवलप हुआ था कि वो अब्रॉड जाते थे, मैं घर में होता था, तो मैं भी कहता था कि यार मुझे भी साथ लेके जाएं। तो बस उसी शौक़ से जो है, बाहर जाने के शौक़ से जो क्रिकेट का शौक़ मेरे अंदर आया। रावलपिंडी में काफ़ी ज़्यादा मैचेस होते हैं टेप बॉल के, तो रमज़ान में मौका मिलता है अक्सर नाइट क्रिकेट खेलने का टेप बॉल, तो वैसे तो काफ़ी मैचेस खेले हैं टेप बॉल के। फर्स्ट PSL तो आई थिंक एक इत्तेफाक था कि मैं इसी तरह जैसे इस साल पिंडीज़ में ऑक्शन में नहीं सेलेक्ट हुआ, वैसे ही मैं जब फर्स्ट टाइम खेला था तब मैं ड्राफ्ट में पिक नहीं हुआ था। एज अ नेट बॉलर मैंने पेशावर ज़ल्मी के साथ ज्वाइन किया था। दैन उसमें मैंने बाबर भाई को और हारिस को एंड साइम को आउट किया था, तो इस वजह से उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी PSL में खेलने की। आज का दिन काफ़ी हाई इंटेंसिटी था। ओबियसली एक दिन रह गया मैच में, तो सबकी कोशिश थी कि जैसे मैच में सिचुएशन आनी है उस तरह प्रैक्टिस करें, तो काफ़ी अच्छा गया है। सब ने काफ़ी मेहनत की है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। और इस सीज़न का इंटरेस्टिंगली ये है कि जब ऑक्शन हुई टीम्स की, तो ऑब्वियसली हम वहीं पे थे। जब सेकंड ऑक्शन हुई तो पिंडीज़ का नाम जब अनाउंस हुआ, तो ऑब्वियसली उस वक्त मैं पिक हो चुका हुआ था दूसरी टीम से, तो बस ऐसे ही ख्वाहिश हुई थी कि यार अपना एक होम टाउन है, तो उससे खेलने का इंशाल्लाह मौका मिलेगा अगले साल। तो मुझे नहीं पता था कि इसी साल वो मौका मिल जाएगा, तो ये काफ़ी एक्साइटेड था मैं कि एक हमारा अपना शहर है, तो वो PSL में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आई डिडंट न्यू कि इसी साल खेलने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पिंडीज़ के फैंस के लिए यही मैसेज है कि आप लोग को मिस करेंगे, हम ऑब्वियसली क्राउड को मिस करेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बट हमें पता है कि आप हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं। घर पे तो ऑब्वियसली काफ़ी वो मैंने आपको पहले भी बताया, बड़े भाई खेलते थे शुरू से, तो उनके लिए तो एक नॉर्मल चीज़ थी कि मैं PSL खेलूँ, क्योंकि बड़े भाई भी खेले हुए हैं, उमैर मसूद नाम है उनका, तो वो भी खेले हुए थे। तो दोस्त काफ़ी एक्साइटेड थे मेरे कि मैं एक बहुत बड़े स्टेज पे खेलने जा रहा हूँ, क्योंकि स्कूल फ्रेंड्स को मेरे ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं प्रोफेशनली खेलता हूँ। तो ऑब्वियसली जब बड़े स्टेज पे आप अपने दोस्त को देखते हैं तो खुश होते हैं, तो वो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। ओबियसली एज अ क्रिकेटर एंड और एज अ एथलीट आप डे बाई डे बेटर होने की कोशिश करते हो, तो कोचिंग से यही बात होती है, जब बॉलिंग कर रहा होता हूँ या बैटिंग कर रहा होता हूँ, इनफैक्ट फील्डिंग में भी, तो यही बात होती है कि किस तरह मैं और बेहतर हो सकता हूँ। तो बॉलिंग में फ़िलहाल मैं ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी लेग स्पिन को और थोड़ा फ्लुएंट करूँ। जैसे आप ग्रोन अप करते हो क्रिकेट में, तो आप एक ही मैच को लुकअप करते हो, और वो अगेंस्ट इंडिया, तो प्रिपेयर्ड था मैं काफ़ी उसी के लिए। आप एज ए क्रिकेटर भी और एज ए एथलीट भी आप बड़े चैलेंजेस को आप लुकअप करते हो कि उसमें आपने परफॉर्म करना है, क्योंकि वही आपके करियर का एक कह लें कि जंप होता है। तो इमर्जिंग एशिया कप में हमारा जब हम गए, तो हमारा शुरू से यही था कि हमने ट्रॉफ़ी जीतनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था पाकिस्तान ने कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीती थी। तो बस उसमें जब हम गए कतर लैंड किए, तो हमारा यही पहली मीटिंग में हमने यही कह दिया था कि हमने मैच बाय मैच चलना है, लेकिन इंशाल्लाह ट्रॉफ़ी लेके जानी है हमने। और बस वैसे ही सारे लड़के काफ़ी पम्प्ड अप थे। और जब इंडिया के साथ मैच था, तो उससे पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे हेड कोच ने हमें कहा था कि कल का मैच जो है 1 साइड होगा, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ और हमने उनको 1 साइड मैच हराया। फिर उसके बाद तो मोमेंटम ऐसा पकड़ा टीम ने कि थ्रू आउट जो है वो हम अनडिफीटेड गए। यहाँ पे आने से पहले भी काफ़ी एक्साइटेड था मैं। ऑब्वियसली मेरा होम टाउन है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो काफ़ी कलरफुल थीम है इसका भी, जैसे हमारा शहर है पिंडीज़। तो बस यही है कि एक्साइटेड हैं इसके लिए, और टीम में काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है कप्तान की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से, तो एंजॉय करें सारे।
वाइब्स तो वाइब्रेंट है, जैसे कि हमारी किड्स भी वाइब्रेंट हैं और पूरा माहौल जो है वाइब्रेंट ही है हमारा। तो प्रिपरेशंस अच्छी हैं, पिछले 3 दिन से काफ़ी मेहनत की है सब ने, तो उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। आई थिंक काफ़ी अच्छा स्टार्ट था एज ए टीम। अगर हम देखें तो हमने 200+ रन्स किए वेरी फर्स्ट मैच में, तो अभी तक भी जो मैचेस हुए हैं उसमें 200+ रन्स बहुत कम हुए हैं। तो एक आई थिंक पॉजिटिव्स थे काफ़ी ज़्यादा उस मैच में, और आई थिंक जो फ्लॉज थे उसमें यही था कि हम बस जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं T20 का, यही एक खूबसूरती भी है कि आपको हर ओवर जीतना पड़ता है, आपको ओवर बाय ओवर चलना पड़ता है। तो उसके लिए बस यही था कि हम पॉजिटिव्स उसमें काफ़ी ज़्यादा थे। और कह लें कि जिस तरह हमने स्टार्ट किया, यासिर खान ने जिस तरह खेला, जिस तरह रिजी भाई ने स्टार्ट दिया, तो वो पॉजिटिव्स थे। देन उसके बाद काफ़ी सारे लड़कों ने चिप इन किया, मिचेल ने अपने कंट्रीब्यूट किया, बिलिंग्स ने किया। तो बस बॉलिंग में जाके हम थोड़ा आई थिंक इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको लुकअप करेंगे और आई थिंक बेटर रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में। हमारे पास लेजेंड्स हैं क्रिकेट के, कोर्टनी वॉल्ट सर एंड इंजी भाई और राशिद भाई एज वेल, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है उन सब के साथ काम करके। रिजी भाई के साथ मैं सेकंड एक्सपीरियंस है मेरा। फर्स्ट पाकिस्तान में जब मेरे डेब्यू सीरीज़ थी लास्ट भी रिसेंटली, तो रिजी भाई के साथ तो हमेशा ही काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है। जैसे उनकी पर्सनैलिटी है, काफ़ी बैक करते हैं वो यंगस्टर्स को, आपको लेफ़्ट आउट नहीं फील होने देते किसी भी तरह। तो आई थिंक एक बहुत ऐसा ज़रूरी भी है कि आप एज अ यंगस्टर आप ऐसे प्लेयर्स के अराउंड हों जिनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकें। तो आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। एज ए क्रिकेटर तो आप काफ़ी सारे मैचेस ऐसे गुजर आते हैं इनिशियल डेज़ में, कह लें। बेशक ऑब्वियसली मैं अभी इतनी ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेला, बट स्टिल आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ मैचेस लाइक दिस। तो उसमें यही होता है, आप मैच बाय मैच चलते हो। अगर आप अच्छा भी करते हो तो बस उसके पॉजिटिव्स लेके चलते हो, और नेगेटिव से ये होता है कि आप जब मीटिंग करते हो मैच से पहले, तो वो आपके एक रिमाइंडर होता है कि आपने ये चीज़ें की हुई हैं और ये चीज़ें नहीं करनी। तो उसमें यही होता है कि आप जब जीतते भी हो तो पॉजिटिव्स लेके चलते हो, जब हारते हो तो ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव्स ही चाहिए होते हैं नेक्स्ट मैच में जाने के लिए। तो बस यही है कि अगले मैचेस में इंशाल्लाह पॉजिटिव लेके चलेंगे और जो गलतियाँ की हैं उनको रिपीट नहीं करने की कोशिश करेंगे। अभी बात हो भी रही थी मेरे कोलीग से, तो मैं उसको यही बता रहा था कि आप बेशक 10 सीज़न खेल जाओ या 11 सीज़न खेल जाओ PSL के, बट कमिंग इन टू PSL आपका पहला मैच हमेशा ऐसा ही होता है जब जैसे आप एक यंगस्टर हो, आप पे बहुत प्रेशर होता है, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि क्रिकेट बहुत जो है वो कह लें कि आपके कंपटीशन बहुत है यहाँ पे, और जैसे विकेट्स हैं यहाँ पे और बाउंड्रीज शॉर्ट हैं, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, टीम्स काफ़ी अच्छा प्रिपेयर करके आई होती हैं आपके लिए। तो आई थिंक PSL के हवाले से यही है कि ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर है। इसमें अगर आप अच्छा कर गए तो आई डोंट थिंक सो आप किसी भी क्रिकेट में मार खाएंगे।